तो भाई रेसलमेनिया की फील आ रही है इस बार समर स्लैम से, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और रोबा फामे का हेल इन अ सेल मैच तो कंफर्म हुआ, लेकिन उसके साथ ही रॉ के ऊपर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और भाई ये मैच प्रोबेबली इयर्स इन द मेकिंग है। ये एक ऐसी फ्यूड है कि इसे अगर WWE आने वाले 4-5 साल के बाद भी करवाएगी तो फैंस इस फ्यूड से एंटरटेन ही होने वाले हैं। हम में से कौन नहीं जानता रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की हिस्ट्री। हमारा एक तरह से बचपन रहा है उस फ्यूड्स के अंदर कि जहां डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, प्रोबेबली सेथ रॉलिंस को ये लोग चेस कर रहे होते थे जब सेथ रॉलिंस ने शील्ड तोड़ी। रोमन रेंज ने अपने रेसलिंग करियर में हर सुपरस्टार को डोमिनेट किया है, हर प्रीमियम लाइव इवेंट को डोमिनेट किया है, लेकिन अगर वो बाकी में किसी को डोमिनेट नहीं कर सके तो वो एक ही सुपरस्टार है और वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। रोमन रेंज रेसलमेनिया में 2 दफा सेथ रॉलिंस के हाथों पिन हुए हैं रेसलमेनिया 31 के अंदर, जहां ब्रॉक लेसनर का और रोमन रेंज का आइकॉनिक मैच था और वहां सेथ रॉलिंस ने कैश इन करके जो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कैश इन था मनी इन द बैंक, वहां कैश इन किया और रोमन रेंज को पिन करके चैंपियन बन गए। लास्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज को उन्होंने पिन किया और उनका वाइज मैन भी ले लिया। इससे पहले भी रोमन रेंज का जो 4 साल का टाइटल रन था उसमें भी रोमन रेंज सेथ रॉलिंस को नहीं हरा सके थे। और अब जिस तरह का सेथ रॉलिंस ने एपिक प्रोमो कट किया कि ये प्रोबेबली लास्ट चांस हो सकता है रोमन रेंज का कि वो सेथ रॉलिंस को हराए, क्योंकि जिस तरह एक टाइम पे रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज नए आए थे और ये पुराने सुपरस्टार्स के अगेंस्ट जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक्स कर रहे थे, मतलब फ्यूड जिस तरह की चल रही थी, ये उस टाइम पर टॉप फेस बन रहे थे WWE के। इस टाइम पर ये लोग अब इस स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे उस टाइम पर अंडरटेकर, ट्रिपल एच, बैटिस्टा, जॉन सीना वगैरह थे, तो ये अब उस स्टेज पर आ चुके हैं और इनको भी पता है कि आने वाले टाइम में रिटायरमेंट का टाइम जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, वो डे बाय डे करीब ही आ रहा है। तो प्रोबेबली जैसा सेथ रॉलिंस ने अपने उसमें सेगमेंट में कहा कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इन दोनों की लास्ट फ्यूड हो सकती है, ये तो हम जानते हैं कि ये लास्ट फ्यूड नहीं होने वाली, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अगले साल तक डीन एम्ब्रोज भी आ ही जाएंगे WWE में, तो फिर ये फ्यूड दोबारा से स्टार्ट तो होगी। लेकिन अभी तक के लिए सेथ रॉलिंस को यही लगता है कि ये लास्ट टाइम चांस है रोमन रेंज के पास, और इसी वजह से रोमन रेंज ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया सेथ रॉलिंस का, और अब समर स्लैम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस आमने सामने होने वाले हैं। भाई रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की फ्यूड इतनी आइकॉनिक है कि अगर जिस तरह एक टाइम पे रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की फ्यूड थी या रॉक स्टोन कोल्ड की बॉस्टन की फ्यूड थी, मतलब ये उस कैलिबर की ऑलमोस्ट फ्यूड है। और रोमन रेंज अभी तक सेथ रॉलिंस को कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर उस तरह हरा नहीं सके, और रोमन रेंज के पास अगर चैंपियनशिप होती थी तो सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज को हराया हुआ WWE चैंपियनशिप के लिए। WWE चैंपियनशिप के लिए एक नहीं 2 दफा हराया, रेसलमेनिया 31 में भी पिन करके WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे सेथ रॉलिंस पहली दफा, और फिर 2016 के मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में भी मेन इवेंट में रोमन रेंज को पिन करके सेथ रॉलिंस WWE चैंपियनशिप को दूसरी दफा जीते थे। तो सेथ रॉलिंस का पड़ला तो शुरू से ही भारी रहा है सेथ रोमन रेंज के अगेंस्ट, लेकिन क्या इस बार ट्राइबल चीफ रोमन रेंज सेथ रॉलिंस को हरा सकेंगे कि नहीं? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये मैच किस नाइट को मेन इवेंट करने वाला है? प्रोबेबली नाइट 2 को ही मेन इवेंट करेगा। और इतने टाइम से समर स्लैम में हम कोई ना कोई रिटर्न देखते आ रहे हैं, क्या इस बार इस मैच के अंदर कोई रिटर्न हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, और क्या कुछ इस फ्यूड के अंदर हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, और इन फ्यूड्स की और डिटेल चैनल पर आती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय।